2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CDP बाल विकास। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक चिंतन और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट वे टू सेव वाटर एंड वाई। तो इसी में हम बच्चे को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट वे में सोचना पड़ेगा। आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, तो बच्चा ये आराम से बता देगा भाई, जो उसके पास का शहर होगा उससे कहाँ से पानी आता है। आपके देश में कुल कितने राज्य हैं, ये भी सिंपल सा वन वर्ड वाला है, इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। आपके देश का नाम, तो इसमें भी दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो जिसमें बच्चे का डिफरेंट वे में सोचना पड़े वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग। जो समालोचनात्मक चिंतन है उसमें प्रमाण की क्या भूमिका होती है। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बात तो सही है। प्रमाण को बिना विश्लेषण के नहीं होना चाहिए, स्वीकार नहीं करना चाहिए, विश्लेषण पे स्वीकार करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए एनालिसिस के बेस पे। समालोचना चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक नहीं होता, रिलीवेंट होता है, इररिलेवेंट नहीं होता। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए, इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, पर्सनल ओपिनियन को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। क्वेश्चन है समावेशी कक्षा में क्या शामिल है। तो सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण नहीं करना होता, कैटेगराइज में बच्चों को अलग अलग नहीं करना होता, ग्रुप में नहीं बांटना होता। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। तो केवल वाले ऑप्शन को तो पहले ही गलत कर देना है हमें। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिमाण स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तभी तो हमारे क्या होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन को शामिल किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन प्याजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। बात तो सही है। जो लेव वाइगोस्की है और जीन प्याजे हैं उन्होंने जो भाषा के प्रभाव पर है अलग अलग राय दी है। खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है, विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो डिस्कवरी लर्निंग होती है, उसमें टीचर क्या करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है बच्चे को, और बच्चा क्या है फिर खुद से क्या करने, इन्फॉर्मेशन को, जानकारी को ढूंढने की कोशिश करता है। तो दोनों बात सही है, लेकिन जो हमारा असर्शन है उसका जो आर है वो रीजन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा कि ए और आर तो दोनों सही है, परंतु आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली मेंशंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑन विच स्टूडेंट हु आर गिफ्टेड। तो गिफ्टेड बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, प्रभावशाली विद्यार्थियों की। तो ए है कि समझ में अग्रवृत्ति गहनता, तो एडवांस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल तो अच्छा होता है उनका। फास्ट पेस ऑफ लर्निंग, सीखने में तेज़ी, ये बात भी सही है। समझ के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते, दूसरों पर डिपेंड नहीं होते। रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट, तो ये भी नहीं होता, शारीरिक विकास वाला। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी हमारे क्या है यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट के जो कॉन्टेक्स्ट में कौन सी बात सही है। श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने में की क्षमता को प्रभावित करता है, तो कम्युनिकेशन में इफेक्ट डालता है, तो सही बात है। जो श्रवण बाधिता होती है उन बच्चों को सुनाई अच्छे से नहीं देगा तो वो कम्युनिकेट भी इजीली नहीं कर पाएंगे। ऑल स्टूडेंट विद हियरिंग इम्पेयरमेंट नीड टू साइन लैंग्वेज, तो सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को जो सांकेतिक भाषा या साइन लैंग्वेज की जरूरत होती है, तो ज़रूरी नहीं है। साइन लैंग्वेज जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को कम्प्लीटली सुनाई नहीं देता, हो सकता है उनको कम सुनाई देता हो, तो ये बात भी गलत हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या की अपेक्षाएं में समान होती हैं। तो किस चीज़ में समान होती है समावेशन में, समायोजन में तो समान होती है, और जबकि संशोधन में वे भिन्न होती हैं। तो अकोमोडेशन में तो वे सेम होती हैं, और मॉडिफिकेशन में क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रखा है। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट के आधार पर नोट वाला आंसर पूछ रखा है इन्होंने। तो जो नॉलेज है वो सब्जेक्टिव है, ज्ञान है व्यक्तिपरक, सही बात है। लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, तो वे सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की संरचना करते हैं, बात सही है। लर्नर नीड टू एक्सटेंसिवली मोटिवेटेड, तो बाहरी उसको मोटिवेशन या अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती उनको। ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछ रखा है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का वाला ऑप्शन बताना है। तो शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, तो शिक्षक को इम्प्रेस करने के लिए कोई काम करना, तो ये तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं हुआ, एक्सटेंसिक हो गया। व्यक्तिगत आनंद के लिए वाद्य यंत्र बजाना, तो खुद के इंजॉयमेंट के लिए बच्चा जब कोई इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण है। स्टडी अवॉइड मतलब डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना। पार्टिसिपेशन कंपटीशन में प्राइज के लिए कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, तो ये भी एक्सटेंसिंग की मोटिवेशन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असर्शन और रीजन वाला ही है। शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सही बात है। जो स्टीरियोटाइप होती है उसको तोड़ने के लिए शिक्षक को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सही बात है। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन, आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना होता है। दोनों ही सही बात है और AR का सही रीजन भी दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास्टरी एंड परफॉर्मेंस गोल। तो मास्टरी ओरिएंटेशन है वो अंडरस्टैंडिंग पे, समझ पे बेस होती है, जबकि जो परफॉर्मेंस होती है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ग्रेड लाने पे होती है। तो ऑप्शन देख ले है फोकस्ड ऑन अवॉइडिंग फेल्यूर, तो ये बात ऑप्शन गलत हो गया। मास्टरी गोल्स आर फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग ओन स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टास्क, ये बात हमारी सही हो जाएगी। परफॉर्मेंस के लिए और देख लेते हैं, परफॉर्मेंस गोल्स आर फोकस्ड ऑन अचीविंग हायर ग्रेड्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड आने पे बच्चे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिबलिंग रिलेशनशिप, भाई बहन के जो रिश्ते होते हैं उसके बारे में पूछ रखा है। तो माता पिता साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं। बाल्यावस्था में सामाजिकरण की में भूमिका है वो इम्पोर्टेंट भूमिका प्ले करते हैं, बात तो सही है। तो ये समान नहीं होते, केवल वाले भी ऑप्शन काट देने हैं। भूमिका नहीं निभाते, तो ये भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। जो उनके बच्चों के जो रिलेशंस हैं अपने भाई बहन के साथ वो डिफरेंट होते हैं पेरेंट्स और पीयर्स से, और सोशलाइजेशन में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन वाला ही है। कंसिडरेबल वेरिएशन एग्जिस्ट इन डेवलपमेंटल रेट, जो बच्चों की विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं होती है, बात तो सही है। विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। डेवलपमेंटल स्टेज होती है वो जो आनुवांशिक और अनुभव दोनों की ही क्या होती है, जेनेटिक और एक्सपेरिएंशियल वेरिएशन की कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होती है। तो A और R दोनों सही है और R है वो A की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद में जीवन में भाषा चुनने में कठिनाई होती है। तो जिन बच्चों को कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं मिलता स्टार्टिंग में, तो फिर लैंग्वेज के लिए, तो बाद में उन्हें क्या होती है, भाषा सीखने में दिक्कत होती है। तो बात तो सही है। तो इसका कारण क्या है ये पूछ रखा है इन्होंने। तो लैंग्वेज है वो टोटली डिपेंड ऑन जेनेटिक्स पे ही डिपेंड होती है, गलत बात। इस बात के लिए सबसे सही उत्तर कौन सा है वो बताना है हमें। तो डिसऑर्डरली नहीं होती, अनप्रिडिक्टेबल भी नहीं होती। देयर आर सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। नोम चॉम्स्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की है जिन्होंने 5 साल तक जो भाषा सीखने के लिए सेंसिटिव पीरियड होता है उसका। क्वेश्चन है कि स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया, मतलब वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहा है उसको कैसे सिखाया जा सकता है। उन्हें कई विकर्षणों के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करके नहीं, उन्हें ग्रेड के लिए बात नहीं करता। सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड, तो पनिशमेंट नहीं देनी होती ही। प्रणालीगत ध्वन्यात्मक परीक्षण के माध्यम से या फिर थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग। तो जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है उनको जो फोनोलॉजिकल ध्वनियात्मक जो परीक्षण होती है ट्रेनिंग देकर, तो उनको क्या किया जा सकता है, उनकी रीडिंग को अच्छा किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध आधारित परीक्षण, बोध आधारित परीक्षण या फिर क्या होते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग। तो उसके लिए क्या चीज़ सही है कि शिक्षार्थियों की क्षमताएं आवश्यकताएं विविध हैं जिन्हें मानक निर्देशों के, तो स्टैंडर्ड के लिए नहीं होता। निष्क्रिय प्राथमिकता पैसिव से, तो पैसिव से भी नहीं होता, निष्क्रिय भी नहीं होता, जो स्टैंडर्ड होता है उसको भी नहीं करना। लर्नर आर कंस्ट्रक्ट नॉलेज व्हेन दे प्रोवाइड फैसिलिटेटिव इन्वायरमेंट, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। तो बच्चे क्या है ज्ञान को अर्जित करेंगे, कब कर सकते हैं, जब उन्हें फैसिलिटेटिव इन्वायरमेंट सुविधाजनक वातावरण दिया जाएगा।
तब बच्चे आसानी से ज्ञान को निर्माण कर सकते हैं। बच्चे कम जानते हैं तो बच्चे कम जानते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बच्चे कुछ नहीं जानते। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। तो एक बच्चा है अमन जो कि स्ट्रगल कर रहा है किसी प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो टीचर इसमें कैसे मदद कर सकता है कि एनकरेज हिम टू ब्रेनस्टॉर्म एंड जनरेट आइडियाज़। बात तो सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टेल हिम गिव अप द प्रॉब्लम। तो उसे यह कह दे कि इस समस्या को सुलझाना छोड़ दे, गिव अप कर ले। तो ये तो एक अच्छे टीचर के लक्षण नहीं है। डिस्करेज हिम फ्रॉम एक्सपेक्ट, तो डिस्करेज नहीं होता कभी भी। एक जो टीचर होता है वो बच्चे को डिस्करेज नहीं करेगा। प्रोवाइड हिम विद, तो डायरेक्ट आंसर बता दो, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा 1 है जो वो सही हो जाएगा। उसे मंथन और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंड्यूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग इन मिडिल क्लासेस सेंटर अराउंड। तो माध्यमिक कक्षा के अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण किस पर केंद्रित होता है। सजा और शर्मिंदगी के डर, सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग पे बेस होता है। बात सही है। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन पे ध्यान नहीं देना होता। अनुबंध और रीइंफोर्समेंट की और कंडीशनिंग की बात तो इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी होती एक प्रोग्रेसिव क्लास में। तो कोऑपरेटिव लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की बिलीव्स दैट। तो लेव वाइगोस्की है वो विश्वास रखते हैं कि प्रगति असंगत डिसकंटिन्यूअस है, गलत बात है। अनफोल्डिंग जेनेटिक्स की बात नहीं करते लेव वाइगोस्की। डायरेक्टली फ्रॉम मैचुरेशन रिजल्ट डायरेक्टली सोशल इंटरेक्शन, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो जो लेव वाइगोस्की हमारे SCL सोशल कल्चरल लैंग्वेज की बात करते हैं लेव वाइगोस्की। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे 4 क्वालिटेटिव डिफरेंट स्टेजेस। पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं SPCF। तो पियाजे ने 4 स्टेज दी हैं तो उनके बारे में पूछ रखा है। तो दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों से नहीं, उदाहरण देकर समझती बच्ची ये भी नहीं है, जेनेटिक कोड पर निर्भर है। तो है कि बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। 4th ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि रिप्रेजेंट यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो हर जगह क्या होगी, जो ये चारों स्टेज है वो यूनिवर्सल है। कोई भी देश हो, हर देश में ये जो स्टेजेस हैं वो लागू होती हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन बतानी है पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। तो उन्होंने इट एम्फेसाइज ओवर एम्फेसाइज द रोल ऑफ लैंग्वेज, नहीं। इट डज नॉट काउंट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो इन्होंने तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखा था, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। इट डू नॉट अकाउंट फॉर रोल ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर, तो बायोलॉजिकल फैक्टर तो दिए हैं जी इन्होंने। इट डज नॉट अकाउंट फॉर इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, तो जो पियाजे हैं उन्होंने समाज को और कल्चरल को कोई रोल महत्व कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। यही लिमिटेशन है पियाजे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन वाला ही है। तो प्रत्येक वर्ष लता जो कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्र के करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती हैं। तो इस चीज़ से वो क्या कर रही हैं, जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो रीजन क्या दे रखा है इन्होंने, जेंडर है वो अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अभिगृहित नहीं किया जाता। तो जो जेंडर डिफरेंसेस है वो इनेट नहीं होता, तो ये बात यहाँ पे क्या है, गलत है। तो ऑप्शन A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, तो प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। आस्क क्वेश्चन टू टीचर, क्वेश्चन टीचर से भी पूछते हैं। आस्क ईच अदर, एक दूसरे से भी प्रश्न पूछते हैं, खुद से भी प्रश्न पूछते हैं। तो यही एक प्रगतिशील कक्षा की निशानी होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, B, C और D। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड विद बीइंग मेल और फीमेल आर रेफरेंस टू एज। तो जो मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं यानी कि जेंडर रोल्स की बात हो रही है, और दीज आर लर्न, तो ये कब जेंडर रोल्स को कब सीखते हैं बच्चे, तो जो है वो क्या करते हैं, बाल्यावस्था से
वयस्कता यानी कि एडल्टहुड तक सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। जेंडर रोल्स आ जाएगा यहाँ पे क्या करते हैं, लर्निंग क्या कब तक होती है उनकी, चाइल्डहुड टू एडल्टहुड स्टेज तक जेंडर रोल्स को सीखते हैं बच्चे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू अबाउट इंटेलिजेंस सपोर्ट द रिस्पेक्टफुल कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी अमंग लर्नर। तो बुद्धि के संदर्भ में कौन सा दृष्टिकोण है शिक्षार्थियों के बीच विविधता के समानपूर्ण विचार में समर्थन है करता है। तो बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है, आनुवंशिक कारणों से प्रभावित नहीं होती, तो आनुवंशिक कारणों से भी प्रभावित होती है। मापने के लिए बुद्धि लब्धि IQ का यूज करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। बुद्धि बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है और समय के साथ बदल सकती है, तो 4th ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड प्रपोज एन अल्टरनेटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी थी, तो हमारे हार्वर्ड गार्डनर। अब ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर ही थे जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी और जो सामान्य जनरल इंटेलिजेंस है उसकी आलोचना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिक्ड बाय कैरल गिलिगन। तो जो कोलबर्ग है उसकी थ्योरी को कैरल गिलिगन ने क्रिटिक किया था। कोलबर्ग ने हमारी थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट दी थी, तो कैरल गिलिगन ने किस तरीके से क्रिटिक किया था कि इग्नोरिंग जेंडर डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग। तो जो लॉरेंस कोलबर्ग थे उन्होंने लैंगिक भिन्नता को ध्यान में, जेंडर डिफरेंसेस को ध्यान में नहीं रखा था, तो इसीलिए जो कैरल गिलिगन थे उन्होंने इनकी आलोचना की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर वांटेड टू हेल्प हर स्टूडेंट डेवलप मेटाकोग्निटिव स्किल। तो मेटाकोग्निटिव स्किल या अधिसंज्ञानात्मक कौशल को विकास करना चाहती है अपने विद्यार्थियों के अंदर, तो किससे करेगी वो, कि प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंट ग्रेड और फीडबैक देकर। तो ग्रेड से तो कोई किसी के अंदर समालोचना तक जो ये मेटाकोग्निटिव स्किल डेवलप नहीं होगी। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट देयर ओन लर्निंग एंड इवेलुएट देयर प्रोग्रेस। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा कि बच्चों को स्वयं के जो विचारों पर रिफ्लेक्ट करना होगा, उसी से क्या हो गया, उनकी जो मेटाकोग्निटिव स्किल है वो डेवलप होगी। खुद के ही विचारों पर रिफ्लेक्ट करना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन वाला ही है कि असर्शन है शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थी को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना। तो बात तो सही है, तो एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल दोनों का ही जो है वो स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए, कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथ देने के लिए। तो रीज़न क्या बताया इन्होंने, थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स लीड स्ट्रेंथनिंग द कॉन्सेप्ट, वाइल नॉन एग्जाम्पल्स होते हैं वो कंफ्यूज कर देते हैं, बच्चे को भ्रमित कर देते हैं। तो ये बात तो गलत हो जाएगी। तो ए तो सही है परंतु आर गलत है, तो ए सही, आर इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। जो नॉन एग्जाम्पल होते हैं जो वो क्या करते हैं, भ्रमित नहीं करते, उनसे तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग इंक्रीज ही होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट स्टूडेंट लर्न बेटर इफ टीचर। अगर एक शिक्षक है वो उनको सामान्य सिद्धांतों को टीचर विद्यार्थियों के बीच बढ़ा सकते हैं। कैसे, पहले अवधारणा को उनके प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करें, फिर उन्हें भौतिक रूप से। तो पहले उनको क्या करें भाई, इन्होंने बोला है कि सिंबॉलिक फॉर्म दे और फिर फिजिकल फॉर्म, जबकि उल्टा कह दिया इन्होंने, पहले फिजिकल फॉर्म देनी चाहिए, पहले कंक्रीट मटेरियल देना चाहिए, फिर एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल की तरफ जाना चाहिए। तो ये गलत हो गया। फर्स्ट डिस्कस द नॉट नोन टू स्टूडेंट देन कम टू व्हाट दे नो ऑलरेडी नोज। तो इसमें भी इन्होंने उल्टा बदल दिया, नोन टू अननोन जाना होता है, ना कि अननोन टू नोन, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड है, पहले अवधारणा को संपूर्ण रूप से परिचय दें फिर उसकी बारीकियों पर आए। ये बात तो सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। होल टू पार्ट्स जाना होता है, पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं को चर्चा करें। तो इसमें क्या बताया है कि भाई पहले कॉन्सेप्ट के लॉजिक और रीजन की बात करें, फिर उसकी आइडियाज़ को, जबकि होना क्या चाहिए, आइडिया से कॉन्सेप्ट की तरफ जाना होता है। तो इसमें भी उल्टा बता दिया। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, होल टू पार्ट्स जाना होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैथ्स पेडागोजी है उसकी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाल रखी है, आप लोग देख सकते हैं। दूसरी है कि मैंने इंग्लिश पेडागोजी के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस PYQ भी डाल रखे हैं, वो वीडियो भी आप इंग्लिश की भी देख सकते हो।
और अगर आप लोगों को हिंदी पेडागोजी की प्रिपरेशन करनी है तो उसके भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाल रखी है, आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। क्वेश्चन है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में प्रमुख अंतर डिफरेंस बताना है, मेजर डिफरेंस। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर जोर दिया है, तो ये बात तो गलत हो गई क्योंकि लैंग्वेज पर ज़्यादा जोर नहीं दिया पियाजे ने। वाइगोत्स्की ने वंशानुगत, तो वाइगोत्स्की ने ज़्यादा हेरिडिटी के कॉन्सेप्ट को इग्नोर किया है वाइगोत्स्की ने, तो ये तो बात गलत हो गई। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर जोर दिया है, ये बात सही है। जबकि जो पियाजे हैं वो कल्चरल और जो सोशल है उनको अवॉइड करते हैं, उसका रोल नहीं बताते, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यही मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स लर्न टू बिहेव इन जेंडर अप्रोप्रिएट वे बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग द सेम सेक्स अडल्ट्स, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जेंडर इज़ प्योरली बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी, तो ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ए इज राइट बट आर है वो गलत हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में ज्ञान के निर्माण बच्चे और वयस्क समीपस्थ विकास के क्षेत्र द्वारा किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है? ZPD में, तो ZPD है वो भीतर, विद इन द, ZPD के अंदर आता है ये, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोट इंक्लूडेड इन प्रोग्रेसिव एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चाइल्ड एजुकेशन में कौन सा शामिल नहीं है प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा में? तो डिजिटल प्रौद्योगिकी और शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ का उपयोग, तो ये बात तो सही है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को तो शामिल किया जाना चाहिए। गतिविधियों और अनुभव और चंचल खोजपूर्ण तरीके से सीखने पर जोर देना, ये बात भी सही है। तो एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंस और प्लेफुल पे तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। केवल संरचित पाठ्यक्रम के साथ ही, तो केवल वाला जो ऑप्शन होगा वही हमारा शामिल नहीं करना होता, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, जो कि गलत है लेकिन इन्होंने नहीं पूछ रखा है, तो सी इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट, तो विकास के संदर्भ में कौन सी बात सही है? तो विकास एक सम्मान है, विकास है वो यूनिफॉर्म है, गलत बात है। विकास पूरी तरह से अप्रत्याशित अनप्रिडिक्टेबल है, तो ये बात भी गलत हो गई। देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, ये बात सही है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा विकास के संदर्भ में। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि असर्शन और रीजन वाला ही है। स्कूलों के मध्याह्न भोजन का प्रावधान छात्रों के बेहतर पोषण स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है, सही बात है। जो मिड डे मील मिलती है छात्रों को स्कूल में, वो उनकी बेटर हेल्थ, न्यूट्रिशनल हेल्थ होती है उसको बेटर करती है, सही बात है। इन्वायरमेंटल फैक्टर डू नॉट प्ले एनी रोल, तो ये बात गलत हो जाएगी। इन्वायरमेंटल और हेरिडिटी दोनों का ही इक्वल रोल होता है बच्चे के विकास में, तो यहाँ पे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनीता एग्जिबिट रिपीटेटिव मोटर एक्शन एंड हैड डिफिकल्टी मेकिंग फ्रेंड्स थ्रो ही हैड एबिलिटी टू एक्सीलेंट अटेंशन, तो क्या बोल रखा है कि जो बार बार मोटर एक्शंस को रिपीट करती है वो फ्रेंड्स नहीं बना पाती, तो और एक्सीलेंट अटेंशन, तो जो अटेंशन होती है, जो पकड़ होती है उसकी किसी कॉन्सेप्ट को समझने की, वो भी अच्छी है। तो ये किस चीज़ के करैक्टर है पूछा है क्वेश्चन में, तो ये हमारे क्या होती है ऑटिज्म, स्वालीनता, स्वालीनता की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू एड हियरिंग, तो सुनने में सहायक के लिए कौन सी तकनीकी है? तो ब्रेन प्रणाली, ब्रेन प्रणाली तो जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता उसके लिए उपयोगी होती है। चलने की छड़ी, तो चलने में दिक्कत थोड़ी ना है उसको, तो सुनने में दिक्कत है, तो ध्वनि विस्तारक, साउंड एम्पलीफायर, सी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। चश्मा, चश्मा देखने, उसको दिखने में थोड़ी दिक्कत है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी की इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। भिन्न सोच, डाइवर्स थिंकिंग, ये बात तो सही है, उसको अलग अलग
दिशाओं में सोचने की जो थिंकिंग होती है वो अच्छी होती है बच्चे की। ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज़, विचारों की मौलिकता, ये बात भी सही है। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होता है बच्चे में, बच्चे की सोच में, ये बात भी सही है। कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर इफेक्टिव लर्निंग टीचर शुड इंश्योर दैट लर्निंग एक्टिविटी, तो एक प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षण गतिविधियाँ छात्रों की पिछली समझ को विकसित करें और उन्हें आगे बढ़ाएं। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा, जो बिल्ड ऑन प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट एंड फर्दर इट, जो प्रीवियस नॉलेज होती है उसकी समझदारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना होता है और उसको आगे बढ़ाना होता है। तो ये क्या है, उद्देश्य केवल पाठ्य पुरुष, तो केवल वाले ऑप्शन नहीं लेने होते। असंबंध और तो ये क्या बता रखा है, डीकॉन्टेक्चुअलाइज एंड डीपर्सनलाइज, ये भी गलत हो जाएगा। एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स नहीं होता, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ले जाना होता है। एब्स्ट्रैक्ट नहीं, मूर्त चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है बच्चों को। नेक्स्ट ऑप्शन है कि असर्शन और रीजन वाला ही है ये भी, कि चिल्ड्रन आर अनेबल टू लर्न ऑप्टिमली व्हेन दे आर अंडर न्यूट्रलाइज्ड और अनवेल, अल्प पोषित और अस्वस्थ होने के पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखने में असमर्थ होते हैं। सही बात है। विकास के सभी क्षेत्र परस्पर संबंधित हैं, भौतिक या संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो ये बात दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ए और आर सही है और आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस इलिस्ट्रेट, चिल्ड्रन लर्न टू अंडरस्टैंड बिफोर शी कैन वॉक एंड बैबल बिफोर शी कैन टॉक। तो इन्होंने बोल रखा है कि विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है कि बच्चा चलने से पहले खड़ा होना और बोलने से पहले बड़बड़ाना सीखता है। तो विकास एक अनुक्रमित एक सीक्वेंस में होता है, बात तो सही है। विकास है, डेवलपमेंट है, वो विकास में है, वो सीक्वेंस में होता है, ऑर्डर में होता है, प्रोग्रेसिव होता है। तो इन्होंने विकास के बारे में पूछ रखा है, डेवलप डिसऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर में होता है, प्रोग्रेस फ्रॉम सेंटर टू एक्सट्रीम। तो इन्होंने डेवलपमेंट की डायरेक्शन के बारे में नहीं पूछ रखा, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल के बारे में पूछ रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, विकास है वो सीक्वेंस में होता है, ऑर्डर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्होंने कैरल गिलिगन के बारे में पूछ रखा है, जिन्होंने क्रिटिक किया था लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी को, मोरल डेवलपमेंट, बाय आर्ग्यूइंग दैट मैन हैव मोरलिटी ऑफ। उन्होंने कहा था कि जो मैन होते हैं वो जस्टिस न्याय की होते हैं, जबकि जो वुमेन होती है उनके अंदर मोरलिटी होती है, मौलिकता होती है किसकी, केयर की, देखभाल की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। न्याय मैन में होती है वो, मौलिकता किसकी होती है, न्याय की, और फीमेल में किसकी होती है, देखभाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन टेस्टेड हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल सच एज एनालिसिस एंड इवोल्यूशन। तो जो प्रश्न पूछ रखा है जिसके अंदर उच्च स्तरीय सोच कौशल का परीक्षण होता है, आप अपने क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच अंतर पाते हैं और क्यों। तो इस ऑप्शन में क्या करता है, बच्चे को विभिन्न दिशाओं में सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम क्या कहता है, तो ये तो डायरेक्ट आंसर बताएगा। भारत के कितने राज्य हैं, तो भारत में 29 राज्य हैं, ये भी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। विधानसभा में सदस्य को चुनाव कैसे किया जाता है, ये भी डायरेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जिसमें बच्चा अलग अलग डायरेक्शंस में सोचेगा और खुद से ही इन्वॉल्वमेंट होगी बच्चे की। लेव वाइगोस्की बिलीव दैट डेवलपमेंट, तो लेव वाइगोस्की का मानना था कि जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होती, अनफोल्डिंग ने जेनेटिक की प्रोग्राम, जो जेनेटिक्स की बात है लेव वाइगोस्की नहीं करते। रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम मैचुरेशन, रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। तो SCL सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज, इन दोनों की बात हमारे लेव वाइगोस्की करते हैं। इनसे रिलेटेड जब भी कोई ऑप्शन मिले उसको आंसर सीधा डायरेक्ट कर देना है आप लोगों को। टीचर कैन एड्रेस नीड स्पेशली एबल्ड लर्नर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, तो इंक्लूसिव क्लासरूम की आवश्यकताओं के बारे में पूछ रखा है। तो अभ्यास और ड्रिल पर जोर देना, तो कभी भी बच्चे को रोट मेमोराइजेशन ड्रिल पर बार बार अभ्यास करते रहो, इस पर जोर नहीं देना होता। इंक्लूसिव क्लास में, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में छात्रों को निर्देश देने के समान तरीके, सभी छात्रों को एक जैसे निर्देश दे दो, ये बात भी गलत होगी। ढेर सारा लिखित, बच्चों को भाई सांस लेने का ही टाइम मत दो, ढेर सारा होमवर्क ही होमवर्क दे दो, ये बात भी गलत होगी। प्रत्येक छात्र के सीखने की असक्षमता, कमजोरियों, विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों का विकास। डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इन चारों में से यही ऑप्शन हमें बेटर लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि स्टूडेंट शोइंग, भाई कोई करेक्टर्स शो कर रहा है बच्चा, तो वो किसके करेक्टर्स हैं वो बताने हमें। एंजाइटी अराउंड रीडिंग, तो एंजाइटी होती है पढ़ने में। डिफ़िकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड एंड लेटर, इसमें डिफ़िकल्टी होती है। पुअर वोकेबलरी स्किल्स भी पुअर है, शब्दावली है वो कौशल वो भी पुअर है। डिफ़िकल्टी विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिमेंबरिंग व्हाट दे रीड, तो जो उसने पढ़ा था उसको याद करने में भी दिक्कत है। तो ऑटिस्टिक स्टूडेंट की नहीं, क्रिएटिव स्टूडेंट ये भी नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, सीखने की अक्षमता वाला विद्यार्थी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, उसी के अंदर ये करैक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसंट्रेशन एंड क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट, एकाग्रता और रचनात्मक का संबंध किस प्रकार के विकास से है। तो सामाजिक विकास ऑप्शन नंबर ए होगा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। एकाग्रता और जो कंसंट्रेशन और क्रिएटिविटी है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से संबंधित है, कोग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है, थिंकिंग से संबंधित है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इंडिविजुअल फेसिस प्रॉब्लम इन वोकेशनल एडजस्टमेंट, तो जो एंग्जाइटी होती है बच्चे को व्यावसायिक समायोजन में की समस्या में, तो उनको सामना करना पड़ता है, तो कौन सी स्टेज में सामना करना पड़ता है, वो होती है हमारी किशोरावस्था, एडोलसेंस स्टेज, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, तो ज्ञान के सार्थक निर्माण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है। तो सोशल इंटरेक्शन, ड्रिल एंड रिपीटिव रिकॉल, भाई बार दोहराव, बार बार रिकॉल पे ध्यान दिवाओ बच्चों का। रिवार्ड एंड पनिशमेंट पे भी नहीं होता। स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन पे भी नहीं होता। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात हमारे जो बिहेवियरिस्ट होते हैं वो करते हैं। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम में किससे होती है, सोशल इंटरेक्शन से, ग्रुप लर्निंग। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।